मेरे प्यारे ऊर्जावान साथियों, आप सभी को नमस्ते। मैं अरविंद कुमार आप सभी को आपका अपना यूट्यूब चैनल अरविंद जीएस कॉम्पिटिटिव क्लास में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपके सामने आज एक नया वीडियो आ चुका है जिसका विषय है भारत रत्न 2024। भारत रत्न 2024 के बारे में इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे। दोस्तों, भारत रत्न 2024 में किन महान हस्तियों को यह पुरस्कार दिया गया था, 2019 में यह पुरस्कार किन महान हस्तियों को दिया गया है, और भारत रत्न का पूरा इतिहास आज तक जितने भी व्यक्तियों को दिया गया है, मैं सभी पर डिस्कशन करूंगा। यह वीडियो बड़ा ही मज़ेदार होने वाला है, तो आप वीडियो में बने रहें और अपने दोस्तों के पास भी इसको शेयर करें। अंत में अगर आपको अच्छा लगे तो कृपया कर चैनल को सब्सक्राइब करेंगे दोस्तों, और वीडियो को लाइक करेंगे। ओके, सब्सक्राइब सबसे पहले कर ले। आगे बढ़ते हैं। देखिए आपके सामने और भी यहाँ पे जो इतना आपको दिख रहा है, आपके स्क्रीन पर जो आपको दिख रहे हैं, ये 5 तस्वीर दिख रहा है। 5 तस्वीर वह महान हस्ती है जिन्हें 2024 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। दोस्तों, ओके, इनके बारे में बारी बारी से बताऊं कि कौन कौन है। इससे पहले मैं भारत रत्न का इतिहास के बारे में आपको बताता हूं, कब से भारत रत्न शुरू हुआ, ओके, किन्हें पहली बार मिला और क्या क्या इसके बारे में। उसके बाद फिर मैं इस पे आऊँगा, इनमें किन्हें दिया गया। ओके, इनमें ये कौन कौन है। ये सभी जो 5 आपको तस्वीर दिख रहा है, ये सभी पाँचों को 2024 में भारत रत्न दिया गया। दोस्तों, तो ये 5 कौन कौन हैं, इसके बारे में इस वीडियो में हम लोग विस्तार से समझेंगे। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। देखिए आपके सामने आ चुका है भारत रत्न 2024 के टॉपिक के साथ शुरू हो रहा है। इसमें देखिए सबसे पहली बार जो शुरुआत हुआ था भारत रत्न का, यह 1954 ईस्वी में शुरू हुआ था। 1954 ईस्वी में शुरू हुआ था, तो पहली बार 3 व्यक्तियों को भारत रत्न दिया गया था। पहला यही क्वेश्चन थे आपके, इससे कई बार क्वेश्चन बनते हैं। 1954 ईस्वी में किसे दिया गया था? 3 व्यक्ति कौन कौन थे? एक थे सी राजगोपालाचारी, जिसको चक्रवर्ती राजगोपालाचारी भी कहते हैं। दूसरा थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तीसरा थे सीवी रमन। ओके, इन तीनों के बारे में एक एक लाइन जान लीजिए। सी राजगोपालाचारी ये प्रथम भारतीय थे जिन्हें गवर्नर जनरल बनने का मौका मिला। देश आज़ाद हुआ था तो गवर्नर जनरल का पोस्ट आया था भारत में। तो उस समय गवर्नर जनरल थे माउंटबेटन जब वापस गए तो भारत में गवर्नर जनरल के रूप में जो काम किया वह व्यक्ति थे सी राजगोपालाचारी। तो सी राजगोपालाचारी को प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल, अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल इत्यादि के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, ओके, सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बारे में तो जानते ही होंगे। उन्हें हम लोग शिक्षक दिवस के दिन उन्हीं के जन्मदिन पर हम लोग शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन प्रथम बार उपराष्ट्रपति बने थे। उपराष्ट्रपति के साथ साथ जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का कार्यकाल समाप्त हुआ तो राष्ट्रपति भी बने थे। दोस्तों, ओके, तो इस डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों थे। सी राजगोपालाचारी जो थे गवर्नर थे। देखिए ये फोटो में ये सी राजगोपालाचारी का फोटो है, ये आइएगा तो ये सर्वपल्ली राधाकृष्णन का फोटो है। ओके, सीवी रमन, ये महोदय सीवी रमन है। सीवी रमन की बात करें तो ये एक साइंटिस्ट थे, वैज्ञानिक थे, और ये वैज्ञानिक थे और इनकी जो खोज था वो क्या खोज था, तो ये स्कैटरिंग ऑफ लाइट इन्होंने खोजा था, यानी प्रकीर्णन, तो लाइट का प्रकीर्णन जो होता है, प्रकाश का प्रकीर्णन जो होता है, इसके बारे में रिसर्च किया था। इन्होंने बताया था कि आसमान नीला क्यों होता है। आसमान नीला क्यों होता है, इसका जवाब सीवी रमन ने दिया है, इसलिए इनको नोबेल पुरस्कार भी दिया गया है। दोस्तों, 1930 ईस्वी में फिजिक्स के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार हमारे सीवी रमन को दिया गया था। ओके, 1930 में, याद रखें 1930, ये फैक्ट याद रखें। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि सीवी रमन को ये नोबेल पुरस्कार कब दिया गया? 1930 में दिया गया था। दोस्तों, ओके, ये तो हो गया 1949 ईस्वी में जो 3 लोगों को दिया गया उसके बारे में। और जान लीजिए कि ये जो है इसकी शुरुआत तो 1954 ईस्वी से हुआ था। 1954 ईस्वी में उनका शुरुआत हुआ था। और इसके बारे में जानिए, देखिए 1954 में जब शुरुआत हुआ था तो यह कहा गया था कि जीवित लोगों को यह पुरस्कार दिया जाना है, लेकिन फिर तुरंत 1955 ईस्वी में इसी में संशोधन हुआ और कहा गया कि मरणोपरांत भी यह पुरस्कार दिया जाना चाहिए। तब से यानी कि मरणोपरांत भी पुरस्कार दिया जाना शुरू हो गया। ओके, तो मरणोपरांत पुरस्कार पाने वाले प्रथम व्यक्ति जो थे वो थे लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री हैं, जवाहरलाल नेहरू के बाद प्रधानमंत्री बने थे लाल बहादुर शास्त्री। ओके, लाल बहादुर शास्त्री।
और ये इनके समय में 1965 का युद्ध हुआ था। 1965 में भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था। ओके, तो इस युद्ध में हम लोग सेना तो जीत चुका था, सेना सीमा पर जीत चुका था, लेकिन हम लोग टेबल पर हार चुके थे। ओके, तो इसी समझौता के लेकर के, भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध का समझौता को लेकर के ये गए हुए थे ताशकंद, और ताशकंद में ही इसको रहस्यमयी तरीके से इनकी मृत्यु हो गया दोस्तों। ओके, तो उसी समय 1966 में इनकी मृत्यु हुआ था। 1966 में ही इन्हें पहली बार भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, लाल बहादुर शास्त्री को दोस्तों। तो ये याद रखेंगे, इन्हें संत प्रधानमंत्री भी कहा जाता है दोस्तों। आगे बढ़िए, इनके इसमें और देखिए, तो ये दिया क्या जाता है, तो पीपल के पत्ता के आकार का अवार्ड होते हैं। इसमें देखिए आपको दिख रहा होगा, ये पीपल के पत्ता के आकार का अवार्ड है, इसी अवार्ड को दिया जाता है। और इसके साथ पैसा नहीं दिया जाता, याद रखेंगे, कहीं इसके साथ नगद कोई रकम नहीं दिया जाता है, यही दिए जाते हैं। इसी के साथ जो दिया जाता है, यानी कि जो व्यक्ति भारत रत्न प्राप्त कर लेते हैं वह वरीयता क्रम में 7वें स्थान पर आ जाते हैं दोस्तों। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, ये सब के बाद जो वरीयता क्रम होते हैं, और ये VIP बन जाते हैं। इनको हर समय सुरक्षा दिया जाता है, इनके लिए हर तरह के सुविधा दिए जाते हैं, परिवहन सुविधा दिया जाता है, रेलवे टिकट, फ्लाइट टिकट, जहाज टिकट, सब चीज़ इनको सुविधा दिए जाते हैं दोस्तों। तो ये बहुत बड़े आपका भारत रत्न जिसको प्राप्त हो जाता है, या एक समझिए कि काफ़ी बहुत उच्च क्वालिटी के, ये मतलब ये भारत में नागरिकों का सबसे बड़ा सम्मान है, सबसे बड़ा सम्मान। इससे ऊपर कोई भी भारत में नागरिक सम्मान नहीं है दोस्तों। ओके, तो भारत रत्न वो चीज़ है। ओके, तो ये जो है ये पीपल के पत्ता में दिए जाते हैं। पीपल के पत्ता में एक साइड जो होता है वो सूर्य बना हुआ है, और सूर्य से किरण निकलता हुआ इस तरह से ऐसे बना हुआ है, और उसमें नीचे लिखा हुआ है भारत रत्न। ओके, दूसरी तरफ जो है वो भारत सरकार का मुहर है, और मुहर के बाद जो भारत सरकार का हम लोग जो चिन्ह प्रयोग करते हैं, तो वो और उसके नीचे सत्यमेव जयते लिखा हुआ है दोस्तों। ओके, तो ये सारा चीज़ इसमें है। ओके, और अगर आप देखेंगे तो ये देखिए, पहले क्या होता था, स्टार्टिंग में खेल के क्षेत्र में भी ये पुरस्कार नहीं दिया जाते थे, लेकिन फिर बाद में खेल के क्षेत्र को भी जोड़ा गया कि जो खेल के क्षेत्र में भी अगर योगदान दिया है तो उन्हें भी भारत रत्न दिया जाएगा। तो खेल के क्षेत्र में जो भारत रत्न दिया गया है वह पहली बार दिया गया है सचिन तेंदुलकर को। ये क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर को दिया गया था। वैज्ञानिक के क्षेत्र में इनको पहला वैज्ञानिक कौन थे जिनको ये भारत रत्न दिया गया, तो ये थे CV रमन। CV रमन को इन्होंने पहला वैज्ञानिक थे, वैज्ञानिक के क्षेत्र में इनको दिया गया था भारत रत्न दोस्तों। ओके, आगे बढ़ते हैं, ये हो चुका है। अब देखिए नेक्स्ट पेज में आपके सामने क्या है। नेक्स्ट पेज देखिए इससे पहले आप जान लीजिए, देखिए भारत रत्न 2024 से सम्मानित व्यक्ति पहले जान लीजिए कौन कौन व्यक्ति को भारत रत्न 2024 दिया गया दोस्तों। ओके, तो ये हैं हमारे, ये 5 व्यक्ति हैं जिन्हें भारत रत्न दिया गया है। 5 व्यक्ति में कौन कौन है, कर्पूरी ठाकुर हैं, लाल कृष्ण आडवाणी है, चौथा PV नरसिम्हा राव है, और तीसरा PV नरसिम्हा राव, चौथा में हो गया चौधरी चरण सिंह, और 5वां में हो गए MS स्वामीनाथन को दिया गया था भारत रत्न दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, आपको देखिए सभी को बारी बारी से हम लोग यहाँ समझेंगे। यहाँ देखिए कर्पूरी ठाकुर के बारे में कुछ मैं यहाँ नहीं लिखा हूँ, क्योंकि इनके बारे में डिटेल आपको आगे हम लोग आगे की वीडियो में इन सभी के बारे में डिटेल आपको बताने वाले हैं दोस्तों। ओके, तो चलिए सबसे पहले हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए 2024 में जो मिला है भारत रत्न, उसमें पहला व्यक्ति एक व्यक्ति लाल कृष्ण आडवाणी भी हैं, इन्हें भी भारत रत्न मिला है, जिसके बारे में जान लीजिए। लाल कृष्ण आडवाणी जो हैं ये 50वें नंबर के भारत रत्न प्राप्त व्यक्ति हैं। ओके, और 49वें नंबर के हैं हमारे कर्पूरी ठाकुर। तो यह याद रखेंगे, 50वें नंबर के हैं। लाल कृष्ण आडवाणी का जो जन्म हुआ था ये 8 नवंबर 1927 ईस्वी को पाकिस्तान के कराची में हुआ था दोस्तों, यानी कि ये पाकिस्तान से भारत आकर के बसे हैं। ओके, है ना। ये 42 में RSS से जुड़े हैं, और 80 में भाजपा का संस्थापक, मतलब भाजपा के संस्थापक सदस्य में से एक थे। 80 में जब भाजपा की स्थापना हुआ तो उस समय ये भी एक सदस्य थे, संस्थापक सदस्य ये। इन्होंने एक किताब लिखा है माई कंट्री माई लाइफ, इनका एक पुस्तक है जो इनका अपना पुस्तक क्या बोलते हैं उसको, बायोग्राफी है दोस्तों। ओके, आगे देखिए, इन्होंने इनका जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है जो राम मंदिर के लिए समर्थन के लिए इन्होंने रथ यात्रा शुरू किया था। रथ यात्रा जो शुरू किया था यह 25 सितंबर 1990 से शुरू किया गया था दोस्तों यह यात्रा। और यह सोमनाथ, जो गुजरात में सोमनाथ है, सोमनाथ से लेकर के अयोध्या तक के रथ यात्रा आना था। ओके, तो इसमें बिहार से होकर के भी ये जाना था। तो उस समय बिहार में जो CM थे वो थे लालू प्रसाद यादव। लालू प्रसाद यादव ने इनको अरेस्ट करवा लिया समस्तीपुर में, इनके रथ यात्रा को रोक दिया गया और इनको गिरफ्तार कर लिया गया था दोस्तों। ओके, तो ये घटना इनके जीवन से जुड़ा हुआ है। ओके, जनसंघ के सीट से ये पहली बार चुने गए थे, राज्यसभा पहुंचे थे जनसंघ के सीट से। ओके, और ये व्यक्ति जो है
ये 7वें उपराष्ट्रपति के रूप में भी काम किया है। अभी उप प्रधानमंत्री का पद नहीं है, लेकिन उप प्रधानमंत्री के रूप में भी इन्होंने 7वें उप प्रधानमंत्री के रूप में काम किया है। जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार था तो उस समय ये उपराष्ट्रपति के रूप में भी काम किए। ओके, उसी समय ये गृह मंत्री के रूप में भी काम किया था। इन्होंने गृह मंत्री के रूप में भी काम किया। ओके, और ये 2019 में प्रधानमंत्री के पद के उम्मीदवार थे, लेकिन 2019 में कांग्रेस की जीत हुई, बीजेपी का सरकार नहीं बन पाया, इसलिए प्रधानमंत्री नहीं बने। ओके, अगर 2015 में इनको पद्म विभूषण भी दिया गया था, पद्म विभूषण। ओके, देखिए एक्चुअली में पद्म 3 प्रकार के पद्म पुरस्कार होते हैं। पहला होता है, देखिए देखिए ऐसे समझिए जो नागरिक सम्मान दिए जाते हैं, सबसे ऊपर जो होता है भारत रत्न है, उसके बाद होता है, उससे नीचे होता है पद्म विभूषण। ओके, उसके बाद होता है पद्म भूषण, उसके बाद होता है पद्म श्री। तो ये 4 पुरस्कार जो होते हैं भारत रत्न, ये 4 पुरस्कार भारत में सिविलियन पुरस्कार है, नागरिक पुरस्कार है। इसमें सबसे ऊपर है भारत रत्न, उसके बाद है पद्म विभूषण, उसके बाद है पद्म भूषण, उसके बाद है पद्म श्री। ओके, तो 2015 में इन्हें पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया था दोस्तों। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखिए और दूसरे व्यक्तित्व आता है आपके सामने। देखिए पीवी नरसिम्हा राव को मैं पीवी नरसिम्हा राव के आगे में मैं तस्वीर भी दिखाऊंगा, केवल इनके बारे में यहाँ पे जान लीजिए। पीवी नरसिम्हा राव भी हमारे पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं। वो तेलंगाना के रहने वाले थे, जो तेलंगाना, आज के तेलंगाना जो है उस समय आंध्र प्रदेश कहलाता था। ओके, उनका जो गाँव था वारंगल जिला में है ना। इनका गांव का नाम देखिए लकनेपल्ली गांव, उनका नाम था लकनेपल्ली गांव के रहने वाले थे पीवी नरसिम्हा राव। ओके, पीवी नरसिम्हा राव का पूरा नाम अभी तक कोई कहीं आपको नहीं मिलेगा ये चीज़। पीवी नरसिम्हा राव का पूरा नाम आप याद कर लीजिए। पीवी नरसिम्हा राव का पूरा नाम जो है वो है पामुलापति वेंकट नरसिम्हा राव। पीवी नरसिम्हा राव का पूरा नाम होता है दोस्तों। ओके, ये व्यक्ति भारत के 9वें प्रधानमंत्री के रूप में काम किया है। 9वें प्रधानमंत्री के रूप में इन्होंने काम किया था दोस्तों। ये कब से कब तक, 1991 से 96 तक। ये वही दौर है जब भारत में आर्थिक संकट हुआ था। तो आर्थिक संकट से निकालने के लिए पीवी नरसिम्हा राव ने बहुत बड़ा योगदान दिया। ओके, ये रक्षा मंत्री के रूप में भी काम किए हैं, विदेश मंत्री के रूप में भी काम किए हैं, गृह मंत्री के रूप में भी इन्होंने काम किया है दोस्तों। ओके, आंध्र प्रदेश के सीएम के रूप में भी इन्होंने कार्यभार संभाला है, आंध्र प्रदेश के सीएम भी रहे हैं दोस्तों। ओके, इनके कार्यकाल में बहुत बड़ा संशोधन हुआ था, जिसको कहा जाता है 73वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन। ओके, 73वां संविधान संशोधन में क्या है, पंचायती राज का वर्णन किया गया है दोस्तों। पंचायती राज संवैधानिक अधिकार दिया गया था 73वां संविधान संशोधन से। याद रखेंगे, दोनों संशोधन बहुत पूछे जाते हैं, एग्जाम का बहुत प्यारा संशोधन है दोस्तों। ये है पंचायती राज, पंचायतों को ये संवैधानिक दर्जा दिया गया था। और 74वां संविधान संशोधन से नगर निगम को संवैधानिक दर्जा दिया गया था दोस्तों। तो याद रखेंगे ये दोनों चीज़। ओके, है ना। ये अभी शेड्यूल में डाला गया है, बस जो 11 शेड्यूल 11 में दिया गया है पंचायती राज, और ये है शेड्यूल 12 में पंचायती राज का वर्णन है, अनुसूची। ठीक है, अनुसूची 12 में, अनुसूची 11 में पंचायती राज और 12 में नगर निगम का जिक्र किया गया है दोस्तों। ठीक है, तो ये चीज़ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत काम किया है इन्होंने। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नरसिम्हा राव के बारे में हम लोग जान गए हैं, आपको फोटो भी दिखाएंगे नरसिम्हा राव को। आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये आ गए चौधरी चरण सिंह वह व्यक्ति हैं, ये किसान नेता हैं दोस्तों। ओके, किसान नेता हैं। ओके, किसान नेता होने के कारण इनका जो जन्मदिन है 23 दिसंबर है। देखिए 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है। 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो चयनित किया गया था, प्रधानमंत्री बने थे, लेकिन ये कभी संसद भवन नहीं जा सके थे। ये क्वेश्चन आता है कि वह प्रधानमंत्री कौन है जो कभी संसद भवन नहीं गए, तो ये हैं चौधरी चरण सिंह। ओके, ये 1979 से 80 तक ये प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया, लेकिन ये कभी संसद भवन नहीं गए दोस्तों। ओके, ये मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में भी कार्य किया था दोस्तों। ठीक है, इनका एक चीज़ याद रखिएगा, इनका जो समाधि स्थल है ये कहाँ है, तो ये है आपका किसान घाट में। किसान घाट इनका समाधि स्थल है। ये क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं दोस्तों, क्योंकि ये किसान नेता थे, इसलिए किसान घाट इनका समाधि स्थल को भी नाम दिया गया है। ओके, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट आ चुका है एक बड़ा ही बहुत बड़ा व्यक्तित्व, बहुत बड़ा महान हस्ती, कर्पूरी ठाकुर एक बड़ा ही साधारण परिवार से थे। और ये एक ठाकुर के मतलब वो वाला हवेली वाला ठाकुर नहीं, ये नाई ठाकुर थे। नाई मतलब हजामत बनाने वाले ठाकुर थे।
ओके, जो हजामत बनाता है एक ठाकुर, वो ठाकुर उस परिवार से ये बिलोंग करते थे दोस्तों। ये जब मुख्यमंत्री थे बिहार में, तो उस समय एक कहावत चला था इनके विपक्षियों के द्वारा, कर कर्पूरी कर कर्पूरा, कर कर्पूरी कर कर्पूरा, छोड़ कुर्सी उठा अस्तूरा। इस तरह के इनको मतलब इनके विपक्षियों के द्वारा बोला गया था कि जो आप कुर्सी के काम आपका नहीं है, आपका अस्तूरा का काम है, नाई का काम है, दाढ़ी हजामत बनाने का काम है, वो काम कीजिए। इस तरह से ये स्लोगन इनके बारे में चला था दोस्तों। तो ये बहुत बड़े हमारे, अगर बिहार के कुछ नेताओं को नाम लेंगे कि कौन सा नेता ईमानदार नेता है, तो इनमें सबसे ऊपर नाम आएगा कर्पूरी ठाकुर का। कर्पूरी ठाकुर इतना ईमानदार व्यक्ति थे, कहा जाता है कि जब ये मुख्यमंत्री थे, तो इनके पत्नी बकरी चराती थी। इस तरह के व्यक्ति हुए हैं। ओके, ऐसा कहा जाता है कि ये मुख्यमंत्री रहते हुए इनका जो घर था वो मिट्टी का घर था। इनका मिट्टी का घर था। ये मुख्यमंत्री रहते हुए इनका घर अपना जो मिट्टी का था। तो लोगों ने कहा कि ऐसा करते हैं कि कर्पूरी साहब, आप अपना घर बना लीजिए। अगर आपको ईटा चाहिए तो हम ईटा दे देंगे, सीमेंट चाहिए तो सीमेंट दे देंगे, बालू चाहिए बालू, सारा से सारा मटेरियल हम पहुंचा देते हैं, आप अपना घर बना लीजिए। कर्पूरी ठाकुर कहें ठीक है पहुंचा दीजिए। अब सारे लोगों ने, इनके जो प्रशंसक लोग थे, ये सभी क्या किए, उनके पास ईटा बालू सीमेंट सारा पहुंचा दिए घर बनाने के लिए। ओके, तो इनका फ़ोन गया अपने पिताजी के पास और कहा कि जो भी ईटा मिला है इसमें अपना घर में नहीं लगाना है, और ये सारा का सारा सामान कहाँ लगा देना है, गाँव में जो स्कूल है वो भी टूटा हुआ है, उस स्कूल में सारा सामान लगा देना है। दोस्तों, इस तरह के व्यक्ति हुए हैं, तभी तो इनको भारत रत्न के लिए चुना गया है। ओके, भारत रत्न कोई सामान्य चीज नहीं है, यह इस तरह के व्यक्तित्व जीने वाले लोगों को ही भारत रत्न जैसे उपाधि से सम्मानित किया जाता है दोस्तों। ओके, इसलिए भारत रत्न की सम्मान भी बढ़ता है। ओके, देखिए तो इनका जो जन्म हुआ था, ये जन्म इनका 24 जनवरी 1924 ईस्वी को हुआ था दोस्तों। 24 जनवरी 1924 ईस्वी को हुआ था। एक्चुअली में देखिए क्या था, इनके जन्म के पहले भी एक कहानी है कि इनके पिताजी लेके गए थे, इनके पिताजी का नाम था गोकुल ठाकुर लेके गए थे इनको स्कूल में नाम लिखाने के लिए, एडमिशन करवाने के लिए। तो वहाँ से प्रिंसिपल साहब पूछे कितना साल के हुआ है, तो ये कहे 10 साल के हो गया है। और इनका जन्म कब हुआ, तो ये इनके पिताजी को पता नहीं था कब हुआ है, तो उन्होंने कहा कि दही चूड़ा खाए उसके 10वां दिन इनका जन्म हुआ है। तो दही चूड़ा होता है 14 जनवरी को, 10 दिन बाद इनकी 24 जनवरी इनका डेट ऑफ बर्थ रखा गया दोस्तों। ओके, तो इस तरह से ये व्यक्तित्व इस तरह से ऐसे परिवार से आगे बढ़े हैं दोस्तों। तो इनके पिता का नाम गोकुल ठाकुर था और माता का नाम दुलारी देवी था। ओके, ये व्यक्ति इनको इनकी लोकप्रियता के कारण जननायक कहा जाता है। जननायक जो उपाधि दिया गया है, लोकप्रियता के कारण इनको दिया गया है। पहली बार सोशलिस्ट पार्टी से ये विधानसभा पहुंचे थे, बिहार विधानसभा में। ताजपुर से, याद रखें, ताजपुर निर्वाचन क्षेत्र से ये बिहार विधानसभा पहुंचे थे। इनका जन्म जो हुआ था, गांव का नाम भी याद रखिए, क्वेश्चन में आ सकता है। उनका गांव है पितौछिया इनका गांव है। आज के डेट में इस गांव को कर्पूरी ग्राम कहा जाता है, जो समस्तीपुर जिला में स्थित है दोस्तों। याद रखेंगे, समस्तीपुर जिला में है। ओके, ये उप मुख्यमंत्री के रूप में भी काम किया। ओके, ये 2 बार मुख्यमंत्री के रूप में रहे हैं दोस्तों। बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में 2 बार कार्य किया है। ओके, और उप मुख्यमंत्री के रूप में भी 1 बार कार्य किया है दोस्तों। ये आपको एक मुंगेरी लाल आयोग लागू किया, जिसमें जो पिछड़े वर्ग हैं उनको नौकरी में छूट देने के लिए ये किया गया था। ओके, मुंगेरी लाल आयोग की भी इन्होंने ये लागू किया था दोस्तों। ओके, इनके बारे में और आरक्षण मॉडल भी लागू किया था। और इनके बारे में एक और चीज जान लीजिए कि ये अंग्रेजी जो होता है, बिहार में अंग्रेजी अनिवार्य नहीं है। ओके, तो अंग्रेजी को इन्होंने ही समाप्त किया था कि अंग्रेजी पढ़ना अनिवार्य नहीं है। ओके, तो अंग्रेजी को अनिवार्य विषय से बाहर इन्होंने किया था दोस्तों। ओके, इसलिए आज जो बिहारियों को अंग्रेजी के पास जो अंग्रेजी का ज्ञान है, इस अंग्रेजी का जिम्मेवार भी कर्पूरी ठाकुर हैं। ओके, और इन्होंने बिहार में उर्दू को दूसरा भाषा का दर्जा दिया था। दूसरा, ये राजकीय भाषा में 2 भाषा, एक सबसे ऊपर हिंदी, उसके बाद दूसरा भाषा जो है उर्दू, तो इन्होंने ही इसको दूसरा भाषा का ये किए थे दोस्तों। ओके, इन्हें जो भारत रत्न मिला है वो कैमा नंबर का है, तो ये भारत रत्न 49 नंबर का इनको भारत रत्न दिया गया है दोस्तों। ओके, ये मरणोपरांत अभी तक 17 व्यक्तियों को मरणोपरांत दिया गया है भारत रत्न, जिसमें ये 17वां व्यक्ति हैं जिनको मरणोपरांत दिया गया है। अगर बिहार के व्यक्तित्व की बात करें तो ये 5वां व्यक्ति हैं जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित
सम्मानित किया गया है। 5वां बिहारी हैं ये। ओके, ये हो गया कर्पूरी ठाकुर के बारे में आप जान लीजिए। कर्पूरी ठाकुर से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। अगर आप बिहार के निवासी हैं तो आज न कल कर्पूरी ठाकुर से क्वेश्चन जरूर आएंगे दोस्तों। चाहे आप किसी बीपीएससी की तैयारी कर रहे हो या फिर किसी भी आपको बिहार में बिहार एसएससी हो या कोई भी बिहार स्तरीय एग्जाम हो, बिहार पुलिस हो, ये सब में भी आपके बिहार दरोगा में भी क्वेश्चन आपसे कर्पूरी ठाकुर से जरूर बनेंगे। तो आप इससे जितना भी मैं पॉइंट बताया हूँ इस पॉइंट को आप लिख लीजिएगा, बार बार पढ़िएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपके सामने आ चुका है, देखिए चौधरी चरण सिंह के बारे में आपको बता चुके हैं। नेक्स्ट देखिए आ गए हैं एम एस स्वामीनाथन। एम एस स्वामीनाथन के बारे में आप जान लीजिए। एम एस स्वामीनाथन कौन है जी? तो ये जो व्यक्ति हैं एम एस स्वामीनाथन का देखिए तस्वीर कितना स्मार्ट फोटो है। ये जो है एम एस स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक, भारत में हरित क्रांति का जनक। हरित क्रांति क्या होता है? हरित क्रांति का मतलब होता है कि भारत में जो फसल के क्षेत्र में इसमें आशातीत वृद्धि किया जाना चाहिए, इसमें ऐसा परिवर्तन किया जाना चाहिए जो क्रांति के जैसा हो। ओके, तो फसल के उत्पादन में इन्होंने काफ़ी वृद्धि करने का उपाय बताया, जिससे हरित क्रांति का जनक माना जाता है एम एस स्वामीनाथन को। ओके, जिसमें फर्टिलाइजर का प्रयोग करना, उत्तम बीज का प्रयोग करना, आपका समय पर तकनीकी का प्रयोग करना, कृषि में अच्छे यंत्रों का प्रयोग करना, जिससे कृषि के फसल का डेवलपमेंट होता है। इन्होंने एक सिफारिश किया था जिसको स्वामीनाथन आयोग के नाम से जाना जाता है। स्वामीनाथन आयोग, उन्होंने एक सिफारिश किया था कि जो भी कृषि है उसको कम से कम 1.5 गुना उसके जितना पूंजी लगा है उसके 1.5 गुना उसको मिलना चाहिए। तो 1.5 गुना को लेकर के आज भी जो आंदोलन होते हैं वो स्वामीनाथन आयोग को लागू करने के बाद सारा किसान आंदोलन करते हैं दोस्तों। यानी कि जितना भी हमारा जो लगा हुआ है लागत का 1.5 गुना मिलना चाहिए कम से कम। ओके, तो यह है स्वामीनाथन। तो स्वामीनाथन है ना, क्या है? हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं भारत में स्वामीनाथन। अगर आपको विश्व स्तर पर हरित क्रांति का जनक का पूछा जाए तो यह है नॉर्मन बोरलॉग। एक याद रखेंगे नाम, नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है, जो अमेरिका के हैं, जो विश्व स्तर पर आपको हरित क्रांति का जनक, जबकि भारतीय स्तर पर हरित क्रांति का जनक एम एस स्वामीनाथन है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। इनका जो जन्म हुआ था है ना, ये तमिलनाडु के रहने वाले थे। कुंभ कोल्लम में हुआ था इनका जन्म, तमिलनाडु के कुंभ कोल्लम में हुआ था। ओके, ये इनकी मृत्यु चेन्नई में 2023 में हुआ है। इनको भी मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया है दोस्तों। ओके, आगे बढ़ते हैं और देखिए स्वामीनाथन को बहुत सारे पुरस्कार मिले हैं। देखिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार मिला है, रैमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला है, रैमन मैग्सेसे पुरस्कार। ओके, और भी देखिए तो एल्बर्ट आइंस्टीन विश्व विज्ञान पुरस्कार भी इनको दिया गया है ना, काफ़ी पुरस्कार दिए गए हैं। ओके, और इनको भारत में जो सिविलियंस अवार्ड होते हैं, जो नागरिक पुरस्कार होते हैं, हमने अभी स्टार्टिंग में बताया था 4 नागरिक पुरस्कार होते हैं, ये चारों नागरिक पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया है। देखिए पद्म श्री मिला है इनको, देखिए पद्म श्री दिया गया है 1967 में, उसके बाद पद्म भूषण दिया गया है 1972 में, उसके बाद पद्म विभूषण दिया गया है 1989 में दोस्तों, और 2024 में इनको भारत रत्न दिया गया। ओके, तो ये चारों भारत के नागरिक सम्मान प्राप्त कर चुके व्यक्ति हैं दोस्तों। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखिए ये जो तस्वीर है ये आपको पीवी नरसिम्हा राव के बारे में मैं बता चुका हूँ। देखिए मैं बताया था कि आपको पीवी नरसिम्हा राव की तस्वीर भी दिखाएंगे। ये है पीवी नरसिम्हा राव। ओके, पीवी नरसिम्हा राव है ना, जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं और इन्हें भी 2024 में भारत रत्न दिया गया है दोस्तों। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखिए अब ये हो गया, यानी कि मैंने आपको 5 व्यक्ति जो 2024 में भारत रत्न दिया गया था उनके बारे में बता दिया। अब 2019 में भी कुछ लोगों को भारत रत्न, इससे पहले देखिए ये हर एक वर्ष भारत रत्न नहीं दिए जाते, अभी 2024 में दिया गया, उससे पहले 2019 में दिया गया था। तो इसके बारे में भी जान लीजिए, हो सकता है 2019 से आपसे क्वेश्चन पूछ ले। ओके, 2019 में 3 व्यक्तियों को भारत रत्न दिया गया था, जिनको पहला व्यक्ति है प्रणब मुखर्जी, दूसरा है नानाजी देशमुख, तीसरा है भूपेन हजारिका। प्रणब मुखर्जी कौन है, इनके बारे में जानते होंगे, ये हमारे पूर्व राष्ट्रपति हैं और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे दोस्तों। ये है प्रणब मुखर्जी, ये बंगाल के रहने वाले थे, बंगाली थे। ओके, मुखर्जी परिवार से थे। ओके, तो ये राष्ट्रपति के रूप में 5 साल तक बहुत बढ़िया से अपना कार्यभार संभाला है। ओके, उसके बाद अगर हम नानाजी देशमुख की बात करें तो ये भी सामाजिक कार्यकर्ता थे और जनसंघ के नेता थे। ओके, ये महाराष्ट्र के रहने वाले थे, ये सामाजिक कार्य किए हैं इन्होंने। ओके, उसके बाद अगर भूपेन हजारिका की बात करें तो ये एक गायक हैं, संगीतकार हैं, गीतकार हैं, फिल्म मेकर हैं, है ना, ये सारी चीज़ें। ये असम के रहने वाले हैं। असम में एक नदी है लोहित नदी पर एक पुल बना हुआ है। ओके, लोहित नदी पर एक पुल बना हुआ है। यह पुल भारत का सबसे लंबा पुल है। इस पुल का नाम क्या है, नाम इन्हीं के नाम पर रखा गया है, भूपेन हजारिका। ओके, भूपेन हजारिका, जब देखिए हालांकि यह जो पुल है भूपेन हजारिका पुल, यह एक गांव से शुरू होता है जिस गांव का नाम है सदिया।
और इसी सदिया के रहने वाले थे हमारे भूपेन हजारिका साहब, इसलिए उस पुल का नाम इनके नाम से रख दिया गया। ये पुल का नाम क्या हो गया, भूपेन हजारिका पुल। ओके, तो ये भूपेन हजारिका पुल, इन्हीं के नाम से यह पुल रखा गया है। आज की डेट में भारत में सबसे लंबा पुल जो है आपको भूपेन हजारिका पुल है, जो लोहित नदी पर है। ये लोहित नदी ब्रह्मपुत्र नदी का सहायक नदी है दोस्तों। ओके, देखिए ये पुल बनने से पहले भारत में सबसे लंबा पुल गांधी सेतु पुल पटना को माना जाता था, लेकिन यह पुल गांधी सेतु पुल से भी लंबा है, इसलिए भारत का सबसे लंबा पुल हो गया आपको भूपेन हजारिका पुल, या ढोला सदिया पुल भी कहा जाता है इसको। ओके दोस्तों, तो ये आपको यहाँ तक हो चुका है। आगे देखते हैं। देखिए भारत रत्न से सम्मानित प्रमुख हस्तियाँ, ये जितना भी आपको तस्वीर में दिख रहा है सभी भारत रत्न से सम्मानित है। ये देखिए हमारे सर्वपल्ली राधाकृष्णन हैं। ओके, ये हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं, ये हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, APJ अब्दुल कलाम है, इधर में अटल बिहारी वाजपेयी हैं, अटल बिहारी वाजपेयी को भी दिया गया है। ये हमारे लाल कृष्ण आडवाणी हैं, है ना, और ये हमारी लता मंगेशकर जी हैं। ओके, ये सभी को भारत रत्न दिया गया है। भारत रत्न किस तरह का दिया जाता है। ओके, ये पीपल के आकार का एक अवार्ड होता है दोस्तों, एक तरफ भारत रत्न लिखा होता है, दूसरी तरफ सत्यमेव जयते लिखा होता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए अभी तक कितने लोगों को दिया गया, कौन कौन लोग को दिया गया, यहाँ पे लिस्ट है। आपको जो इंपॉर्टेंट है उसको एक बार पढ़ लीजिए, आप इसको याद कर लेंगे दोस्तों। आइए इसके बारे में थोड़ा सा हम भी आपको यहाँ पे बताते हैं कौन कौन इंपॉर्टेंट है। देखिए दोस्तों, ओके, देखिए 54 में शुरू हुआ था, 1954 ईस्वी में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को दिया गया है। उसके बाद श्री राजगोपालाचारी को दिया गया है। उसके बाद डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन को दिया गया है। देखिए CV रमन का ये पूरा नाम है डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन, ठीक है, डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन, ये CV रमन का पूरा फुल फॉर्म हो गया। ओके, फिर 55 में डॉक्टर भगवान दास को दिया गया है। देखिए 55 में हमारे विश्वेश्वरैया जो है ना, जो आपको जो इंजीनियरिंग के क्षेत्र में भी इनका योगदान काफ़ी माने जाते हैं, विश्वेश्वरैया को दिया गया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू को भी 55 में दिया गया था। ओके, गोविंद वल्लभ पंत को भी 57 में दिया गया है। 58 में ये केशव कर्वे को दिया गया था, जी के केशव कर्वे को। ओके, ये देखिए इस तरह के जो इंपॉर्टेंट है उसको आप याद रखते रहे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को दिया गया था, जो 62 में दिया गया था, जब 62 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को दिया गया था दोस्तों। ओके, उसके बाद देखिए और भी हैं, डॉक्टर जाकिर हुसैन को भी दिया गया है। ये सब जो मेन चीज़ है वो याद रखेंगे, जैसे डॉक्टर जाकिर हुसैन हैं। आगे बढ़िए, लाल बहादुर शास्त्री को 66 में दिया गया है। इंदिरा गांधी को 71 में दिया गया है। BB गिरी हैं, इनको भी दिया गया था। ओके, के कामराज को दिया गया था 1976 ईस्वी में। के कामराज कौन है, तो ये बहुत बड़े कांग्रेस का लीडर हैं, जो आपको तमिलनाडु के रहने वाले थे दोस्तों, के कामराज। और के कामराज जो तमिलनाडु में एक चेन्नई के पास बंदरगाह है, उस बंदरगाह को एनौर बंदरगाह कहा जाता है। एनौर बंदरगाह का नाम के कामराज के नाम पर रखा गया है दोस्तों। ये याद रखिए। 1980 में मदर टेरेसा को दिया गया था। मदर टेरेसा, ये कई बार क्वेश्चन बनता है, मदर टेरेसा को कब दिया गया था, तो 1980 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था मदर टेरेसा को। ओके, मैसेडोनिया के रहने वाली थी और भारत में आकर के भारत की नागरिकता प्राप्त की थी, तो भारत के नागरिक थी। ओके, आचार्य विनोबा भावे को भी दिया गया था। खान अब्दुल गफ्फार खान को दिया था। ये देखिए 2 व्यक्ति ऐसे हैं जो 2 व्यक्ति विदेशी हैं। ज़्यादातर ये जो पुरस्कार दिए जाते हैं ये भारत के लोगों को दिया जाता है, भारत में जो जन्म हुआ है उनको दिया जाता है। ओके, तो ये जो है विदेशी हैं, खान अब्दुल गफ्फार खान पाकिस्तान के रहने वाले थे, उनको भी दिया गया था। 2 विदेशी को दिया गया है, एक है नेल्सन मंडेला और एक है आपको खान अब्दुल गफ्फार खान। ये दोनों को भारत रत्न दिया गया है जो विदेशी है। और मदर टेरेसा जो है भारत के जन्मी नहीं है, ये प्राकृतिक रूप से भारतीय, यानी कि भारतीय नागरिकता प्राप्त की है। ये भी 3 ऐसे व्यक्ति हैं जो भारत में जन्म नहीं हुआ है दोस्तों। ओके, तो ये इनमें से एक तो मदर टेरेसा भारतीय है, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, भारतीय हैं। दूसरा ये दोनों जो हैं आपको विदेशी हैं, खान अब्दुल गफ्फार खान और नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला अफ्रीका के, साउथ अफ्रीका के रहने वाले थे। साउथ अफ्रीका के गांधी इनको कहा जाता है दोस्तों। ओके, 1990 में एक और मिला था, एक और व्यक्तित्व को मिला है, जो है भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर को भी भारत रत्न दिया गया है। ओके, देखिए भारत रत्न भीमराव अंबेडकर को दिया गया है। इससे देखिए एक्चुअली में भारत रत्न का सम्मान जो है भीमराव अंबेडकर को देख करके भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न सम्मान नहीं किया, भारत रत्न का सम्मान बढ़ गया भीमराव अंबेडकर को देने से दोस्तों। ओके, राजीव गांधी को भी दिया गया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल को भी दिया गया था 1991 ईस्वी में। सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनको एकता की मूर्ति इनके लिए बना हुआ है, इनको एकता दिवस इनके जन्मदिन को मनाया जाता है दोस्तों, सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिन को। आगे बढ़ते हैं। देखिए और भी है बहुत सारे व्यक्तित्व, जैसे मोरारजी देसाई को दिया गया है 91 में। मोरारजी देसाई भी प्रधानमंत्री के रूप में काम किए हैं दोस्तों। ओके, तो 91 में मोरारजी देसाई को दिया गया है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को भी 92 में दिया गया। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद कौन थे, तो ये हमारे प्रथम शिक्षा मंत्री थे। इनका जन्म 11 नवंबर को हुआ था। 11 नवंबर 1888 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था दोस्तों। तो 11 नवंबर के दिन को शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है दोस्तों, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के जन्मदिन को। ओके,
ये व्यक्ति मक्का में इनका जन्म हुआ था दोस्तों, मक्का मदीना। ओके, ये हमारे टाटा साहब को ये रतन टाटा को भी दिया गया था। ओके, उसके बाद सतजीत रे को भी दिया गया है दोस्तों। अब्दुल कलाम आज़ाद को दिया गया था 1997 ईस्वी में। उसके बाद गुलजारी लाल नंदा ये भी, इनको भी दिया गया था। ये भी कई बार, गुलजारी नंदा के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। ये व्यक्ति ऐसे हैं जो जब प्रधानमंत्री का पद खाली हुआ है तो ये कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में काम किया है दोस्तों। जब जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हो गया था तो मृत्यु होने के बाद पद खाली हो गया तो उस समय कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में इनको चुना गया, तो गुलजारी लाल नंदा को चुना गया। उसके बाद जब लाल बहादुर शास्त्री की भी मृत्यु हुआ तभी पद खाली होगा प्रधानमंत्री का, तो प्रधानमंत्री के पद को आपको उस पर इनको चुना गया था, आपको गुलजारी लाल नंदा को दोस्तों। ओके, तो इस तरह से आसफ अली को, है ना, अरुणा आसफ अली, है ना, जो 1942 ईस्वी के क्रांति में इन्होंने अपना योगदान दिया था, रेडियो को संचालन की थी। ओके, अरुणा आसफ अली याद रखेंगे दोस्तों। आगे जो है 98 ईस्वी में सुब्बू लक्ष्मी को जयप्रकाश नारायण को भी दिया गया था। ओके, 98 में मरणोपरांत दोस्तों। ओके, जयप्रकाश नारायण, अब जयप्रकाश नारायण जिनको हम लोग लोकमान क्या बोलते हैं इसको, जेपी से के नाम से जाना जाता है, जेपी। ओके, संपूर्ण क्रांति इन्होंने शुरू किया था किनके विरुद्ध, तो हमारे ये कौन है, इंदिरा गांधी के खिलाफ इन्होंने संपूर्ण क्रांति चलाया था दोस्तों। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखिए और भी लोग जो है, अमर्त्य सेन को भी दिया गया है। ये आपको एक अर्थशास्त्री थे अमर्त्य सेन, इन्हें भी दिया गया था अमर्त्य सेन को। ओके, और बढ़ते हैं। लता मंगेशकर को दिया गया था 2001 में बिस्मिल्लाह खां को भी दिया गया है। 2008 में भीमसेन जोशी को दिया गया है। 14 से याद रखें, 14 में 2 व्यक्ति को दिया गया है। एक CNR राव को दिया गया था और एक सचिन तेंदुलकर को दिया गया था। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि सचिन तेंदुलकर के साथ किसने और भारत रत्न दिया गया था, तो CNR राव को दिया गया था दोस्तों। ओके, उसके बाद 15 में भी दिया गया है। 15 के 2 व्यक्ति को दिया गया था, अटल बिहारी वाजपेयी और मदन मोहन मालवीय को दिया गया है दोस्तों। अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में तो जानते हैं, पूर्व राष्ट्रपति, हम प्रधानमंत्री रहे हैं दोस्तों। 3 बार प्रधानमंत्री चयनित हुए थे, लेकिन एक बार इनका पूरा कार्यकाल चला था दोस्तों। ओके, मदन मोहन मालवीय के बारे में 2 लाइन जान लीजिए। मदन मोहन मालवीय जो हैं ये कई पत्र को जारी किए हैं, जैसे लीडर हो गया, हिंदुस्तान हो गया, अभ्युदय हो गया, किसान हो गया। ये हमारे मॉडर्न हिस्ट्री में इनके बारे में पढ़ना है। कई पत्रकारिता के क्षेत्र में इन्होंने योगदान दिया, लेकिन एक बहुत बड़ा योगदान जो इनका जाना जाता है वो जाना जाता है BHU के संस्थापक यही थे, मदन मोहन मालवीय, जो बनारस में यूनिवर्सिटी है जिसको कहते हैं बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, इसके संस्थापक के रूप में इनको माना जाता है। यही थे मदन मोहन मालवीय ही BHU के संस्थापक हैं। ओके, जिसे 1916 ईस्वी में इसका स्थापना किया गया था दोस्तों। ओके, ऐसा कहा जाता है कि मदन मोहन मालवीय उस समय बनारस के राजा के पास पहुंचे और कहे कि हमें यूनिवर्सिटी बनाने के लिए ज़मीन चाहिए। ये कहानी चलता है, ये इसकी में कितना सच्चाई है मैं इस पर गारंटी नहीं लेता हूँ, लेकिन ये बोलचाल में चलते हैं दोस्तों कि जब ये पहुंचे राजा के पास, कहे कि हमें यूनिवर्सिटी बनाने के लिए ज़मीन चाहिए, तो राजा ने कहा कि ऐसा कीजिए मदन मोहन मालवीय जी, आप रात भर में जितना ज़मीन को घेर सकते, जितना आप पैदल चल सकते उतना पैदल चलिए, जो सारा ज़मीन आपका हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आप आज की डेट में भी BHU कैंपस जाइएगा तो आप दिन में भी नहीं घूम सकते हैं उतना मदन मोहन मालवीय रात में घूम करके ज़मीन को कब्जा कर लिए दोस्तों। ओके, तो इस तरह के व्यक्तित्व थे रात में, और वो भी, आज तो रोज सड़क बना हुआ है, उस समय सड़क भी नहीं बना हुआ था, जंगल था, झाड़ी था, ये सब था, तब जा करके उतना बड़ा एरिया को, पूरे कैंपस का कब्जा इन्होंने ये बनाए। ओके, तो ये सब कहानी चलता है दोस्तों। ओके, 2019 के बाद से आप याद रखेंगे, अभी तो आपको बताएं हम 2019 में किन्हें दिया, 3 व्यक्ति को दिया गया था। कौन कौन? प्रणब मुखर्जी हैं, भूपेन हजारिका है, नानाजी देशमुख हैं। ओके, उसके बाद 2024 में जो है आपको 5 व्यक्तियों का भी अभी बताए थे। कौन कौन थे? तो कर्पूरी ठाकुर थे, लाल कृष्ण आडवाणी थे, आपको चौधरी चरण सिंह थे, PV नरसिम्हा राव थे, MS स्वामीनाथन। ओके, इसके बारे में आपको बताएं। तो ये हो गया आपको पूरा एक से लेकर के, यानी कि जब से शुरू हुआ भारत रत्न देना, तब से लेकर के आखिरी भारत रत्न प्राप्त करता व्यक्ति तक के मैं आपको बता चुका हूँ दोस्तों। तो ये आपको आज ये कंप्लीट होता है पूरी तरह से। हमारे भारत रत्न से जितना भी क्वेश्चन आते हैं, आपको, हमें लगता है कि इस वीडियो में आपको पूरी तरह से कंप्लीट करवा चुका हूं। इसको 1-2 बार और देखिएगा। अगर आपको अच्छा लगा, हमारा काम पसंद आ रहा होगा, तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे दोस्तों, और वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर करेंगे, और इसे लाइक अवश्य करेंगे। लाइक करने में आपको कुछ जाता नहीं है, केवल लाइक बटन पर दबा दीजिए, आपका लाइक हो जाता है, लेकिन हमें इससे मोटिवेशन मिलता है दोस्तों। इसे अपने दोस्तों के पास अवश्य शेयर करेंगे। आपके सपोर्ट की हमें अत्यंत आवश्यकता है, क्योंकि सपोर्ट करेंगे तभी हमारा परिवार, अरविंद GS परिवार, आपका परिवार
बढ़ेगा दोस्तों। तो इसको जरूर सपोर्ट करें। सपोर्ट में करना क्या है, आप वीडियो को लाइक करें, वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर करें, शेयर करने के बाद उसको सब्सक्राइब करने के लिए कहें। जितने भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं आपके मित्र, इष्ट, परिवार, उन सभी के पास इसको भेजें और उन्हें भी इससे जुड़ने के लिए कहें। बड़ा मज़ेदार ही, बड़ा ही इंपॉर्टेंट और रिसर्च करने के बाद मैं वीडियो बनाता हूं दोस्तों। ओके, तो ये मेहनत आपको पसंद आ रहा हो तो कृपया हमें सपोर्ट करें। चलिए, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच। आपका दिन शुभ हो।